नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हर बार बदलती मौसम के साथ हम देखते हैं नई बीमारियां भी आती है। अभी गर्मियों की शुरुआत हो गई है, तो हम देखते हैं कि हमें सर्दी खांसी भी बहुत सारे लोगों को होता है, या फिर जब भी मौसम में बदलाव आता है तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग सर्दी खांसी से ग्रसित होते हैं। ऐसा क्यों होता है और साथ ही इससे कैसे निजात पा सके, क्या इसमें कोई घबराने की वजह है? इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी जनरल फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, अक्सर हम देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ बहुत सारी ये बीमारियां होती है, और खासकर अगर हम सर्दी खांसी की बात करें तो हर बदलते मौसम के साथ हर लोगों में ये देखा ही जाता है। तो क्या इससे लोगों को घबराने की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, इससे सावधान रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस तरह के परिवर्तितशील मौसम में जब चेंजेस होते हैं सीज़न का तब खांसी, सर्दी, हफ़नी इस तरह की शिकायत बढ़ती हैं। ये ऐसा होता है कि जब ठंड से गर्मी की ओर हो रही है और एकाएक बहुत टेम्परेचर का डिफ़रेंस हो रहा है, तो बॉडी भी कभी ठंड लग रही है, कभी गर्म लग रही है, तो उसमें एडजस्ट करने में थोड़ी टाइम लगती है और साथ ही साथ जितने भी जो वायरस हैं वो सब भी चेंज ऑफ सीज़न में एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इसमें वायरल फीवर भी और वायरल इन्फेक्शन भी चेस्ट में, लंग्स में होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो अभी जैसे रात में बहुत इवनिंग में पसीना कभी आएगा और मिडनाइट में थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि कभी व्यक्ति ठंड चलाता है और पंखा और एसी भी चला लेता है, फिर कभी कभी उसमें ठंड लगने लगती तो ऑफ भी करता है, तो उसमें गले में थ्रोट इन्फेक्शन होने की संभावना, इस तरह के चेंज सीज़न में होने की संभावनाएं बढ़ती है। और साथ ही साथ जो लोग एलर्जिक हैं, जिन लोगों को सेंसिटिव है थोड़ा लंग्स और ये टेम्परेचर डिफरेंस है, उनमें खांसी की समस्या भी बढ़ती है, हफ्नी की समस्या भी बढ़ती है। ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें कि ठंड और गर्म का जो चेंजेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बर्दाश्त करते हुए बहुत ज़्यादा चिल अपने को नहीं रखना है, अपने को रूम को बहुत चिल नहीं कर लेना है शुरू में ही, और ग्रेजुअल टेम्परेचर का एडजस्टमेंट करते रहना, नहीं तो फिर खांसी, सर्दी, बुखार ये सब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जिन लोगों को अस्थमा है, जैसे आपने कहा कि जिन लोगों को हफ्नी की समस्या है, अस्थमा है, अगर वो लोग ऐसे एकदम ड्रास्टिक चेंज अगर पाते हैं, तुरंत एसी ऑन कर लिया, तुरंत फिर गर्मी में चले गए, तो ऐसे उनको दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है क्या? हाँ, निश्चित तौर पे जिनमें अस्थमा है, जिन्हें सीओपीडी है पहले से, उन लोगों में इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं ज़्यादा, और हफ्नी की, खांसी की समस्याएं बढ़ जाती हैं, और विशेषकर छोटे बच्चों में भी सर्दी खांसी की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में चेंजिंग सीज़न के समय फ्लू और निमोनिया का टीका भी ले लेना चाहिए लोगों को, जिन जो लोग प्रोन हैं उन लोगों को, और बहुत चेंजेस अपने को, बॉडी को एडजस्ट करते हुए, पहनावे पर, खान पान पर ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा एसी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं जाना चाहिए। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि एकदम से दिन भर एसी में भी रहना, क्या ये भी हानिकारक हो सकता है? हाँ, दिन भर एसी में रहना भी हानिकारक हो सकता है, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर, अगर आप एसी का कभी आपको पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो बहुत लोग बहुत चिल करके रखते हैं एसी को, वो भी बहुत हानिकारक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर एसी का यूज़ कर रहे हैं तो एसी का यूज़ उतना ही बॉडी की सामंजस्यता तक ही करनी चाहिए, और केवल पसीना आपके शरीर पे नहीं आए उतनी ही तक करनी चाहिए। तो एसी को 27-28 के आसपास रख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी जितनी है, मॉइस्चर जितनी है, जो पसीना आ रहा है वो हटा देता है, और बहुत ज़्यादा चेस्ट को और ऑर्गन्स को कोल्ड भी नहीं होने देता है। तो इसलिए टेम्परेचर जो एसी का है वो भी बहुत चिल पर न रखते हुए उसको 26-27 के आसपास रखें तो बेहतर है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के जी, लिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी समझ पाए होंगे कि बदलते मौसम के साथ जैसे बीमारियां बढ़ती है, तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, और खासकर अगर सर्दी खांसी की बात करें, अगर आपको भी सर्दी खांसी होता है, तो ऐसे में क्या करना है और कैसे इससे आप बच सकते हैं, ये हमने जाना। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।